हेलो एवरीबॉडी, माय सेल्फ इज कपिल सेठी। आज हम लोग आपके लिए शुरू कर रहे हैं स्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम लोगों ने नई इंफॉर्मेशन के साथ वर्क करना है। लेकिन बिफोर दिस बेटा, अगर आपने फिर लेक्चर 1 नहीं पढ़ा तो पहले उसको पढ़ो। उसके अंदर जो हमने रूल्स सीखे थे वो सीखो दोबारा से, उनके फॉर्मूलास को याद करो। क्या क्या पढ़ा था मैंने लेक्चर 1 में? हम लोगों ने मीन पढ़ा था, मीन फॉर अ ग्रुप डाटा, जिसकी हेडिंग थी हमारे पास। और ग्रुप डाटा के अंदर हमारे पास 3 तरह के बेसिक इंफॉर्मेशन आई थी। पहली इंफॉर्मेशन थी ड्रैग मेथड, दूसरी इंफॉर्मेशन थी अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड इज आल्सो नोन एज शॉर्टकट मेथड, जो आप लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था, लास्ट लेक्चर में सीख लिया था। और तो आज जो हमारा मेन कंसर्न है, दैट इज टू अ थर्ड टॉपिक नोन एज स्टेप डिविएशन मेथड। ये जो स्टेप डिविएशन मेथड है, ये रूल नंबर 3 है मीन निकालने का। और आज हम जो अपना चैप्टर इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे लेक्चर 2 के अंदर, वो स्टेप डिविएशन मेथड से ही शुरू करेंगे। अगर आपको याद हो तो इसका फॉर्मूला याद करवाया गया था, मीन इक्वल टू समीशन fi xi अपॉन सिग्मा fi। इसलिए हम लोगों ने लिखा था a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। और आज जो हमने सीखना है वो कौन सा है? स्टेप डिविएशन। तो लेट्स कंटिन्यू विद द न्यू टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर स्टैटिस्टिक्स विद द नेम स्टेप डिविएशन मेथड। नाउ वी आर मूविंग टू अ थर्ड टाइप, जिसमें हम लोग मीन निकालेंगे स्टेप डिविएशन मेथड से। टू फाइंड द मीन विद द हेल्प ऑफ स्टेप डिविएशन मेथड बाय फॉर अ ग्रुप डाटा, हमारे को जो मीन निकालना है उसका फॉर्मूला रहेगा a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi into h, where you need to remember a indicate assume mean, u indicate x minus a upon h, and h indicate class size। क्लास साइज बोलते हैं तो इसका मतलब होता है बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एज डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो, कि आप वैसे तो मीन किसी भी मेथड से निकाल लो, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। लेकिन जैसे जैसे कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, हम उसी हिसाब से मेथड को प्रेफर करना शुरू करते हैं। तो जब भी कभी आपको लगे कैलकुलेशंस, ओरल कैलकुलेशंस बहुत हार्ड हो गई है, बहुत मुश्किल हो गई है, अब नहीं समझ आ रहा है कि उसे कैसे सिंप्लीफाई करें, ऑलवेज ट्राई स्टेप डिविएशन। बेसिकली हमारे पास जो 3 मेथड है जिसमें अभी हमने डिस्कस किया था, ड्रैग मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन। बेस्ट में या तो डायरेक्टली लगाना चाहिए या स्टेप डिविएशन। शॉर्टकट या ज्यूम से बेटर स्टेप डिविएशन ही होता है। पर अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि यू हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर मेथड, तो फिर तो आपको वही करना है, फिर तो कोई चॉइस ही नहीं है। अगर डायरेक्ट लिखा है तो डायरेक्ट ही करोगे, स्टेप डिविएशन लिखा है तो स्टेप डिविएशन ही करोगे, शॉर्टकट या ज्यूम इन मेथड लिखा है तो वही करोगे। इसे मेथड तीनों आने चाहिए, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली स्टेप डिविएशन ज्यादा इजी पड़ेगा कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट्स कंटिन्यू सम क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप डिविएशन मेथड। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो वैसे हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.1 का 5th क्वेश्चन भी है, जिसमें लिखा है इन अ रिटेल मार्केट fruit vendors were selling mangoes kept in a packing boxes. The boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Find the mean of mangoes kept in a packing boxes. So it is given to us कि 50 से 52 mangoes है, ऐसे 15 बॉक्स है। 53 से 55 मैंगोज है, ऐसे 110 बॉक्स है। 56 से 58 मैंगोज है, ऐसे 135 बॉक्सेस है। 159 से 61 मैंगोज बॉक्स वाले में 115, और 62 से 64 में नंबर ऑफ मैंगोज कितने हमारे पास बेटा? 25 है। द मेन पॉइंट इज दैट, ये अगर आप ध्यान दे रहे हो तो दिस इज डिसकंटीन्यूअस। डिसकंटीन्यूअस का मतलब होता है ये इंक्लूसिव डाटा है। पिछली बार कौन सा था? वो कॉन्टिन्यूअस था, एक्सक्लूसिव था। तब हम 52 ऊपर नहीं गिनते थे, लेकिन अब 52 यहां गिना जाएगा, 53 यहां गिना जाएगा। ऐसे डाटा के अंदर हमारे को सबसे पहले अपने डाटा को कॉन्टिन्यूअस बना लेना, और यहां लिखना है ट्रू क्लास इंटरवल। अब ये कॉन्टिन्यूअस कैसे बनेगा? हम लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर देंगे
और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देंगे। वी हैव टू सेपरेट लोअर लिमिट बाय 0.5 एंड ऐड अपर लिमिट बाय 0.5, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है 1 का। 58 पे खत्म, 59 पे शुरू, 52 पे खत्म, 53 से शुरू, तो 1 का गैप है। तो 1 को हमने दो नंबर में बांट दिया, तो 1/2 हाफ होता है, हाफ का मतलब 0.5 होता है, तो 0.5 लोअर लिमिट में माइनस, 0.5 अपर लिमिट में प्लस। तो इस तरह से हमारा जो ये डाटा है वो अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट होने जा रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन की पर्टिकुलर बात करूं और मैं अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं भी बदलूं तो आंसर सही आना है, लेकिन अभी आगे जाके मोड और मीडियन में इनका भी रोल होता है, इसलिए आप बाय नेचर ये आदत डाल लो कि जब भी डिसकंटीन्यूअस सीरीज मिलेगी, इंक्लूसिव डाटा मिलेगा जिसमें ये कॉन्टिन्यूअस नेचर नहीं मिल रहे होंगे, तो जितना भी इनका गैप है, 1 का गैप है 52 53 में, उसको हाफ कर देंगे, दो नंबर पे बांटेंगे, इसलिए लोअर लिमिट में 0.5 माइनस, अपर लिमिट में 0.5 प्लस। तो यहाँ क्या आने वाला है देखो, 50.5 से लेके 58.5 तक, 58.5 से लेके 61.5 तक, एंड देन फाइनली 61.5 से लेके 64.5 तक। This just make our data as continuous, इसलिए इसका नाम रख दिया ट्रू क्लास इंटरवल या एक्चुअल क्लास इंटरवल। फिर हम निकालेंगे क्लास मार्क, और आप बच्चों को पता ही है क्लास मार्क होता है xi, और xi निकालने के लिए मुझे क्या करना होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 कर लो तो भी सेम फ्रूट मिलना है, सेम आंसर मिलना है। तो यहां तो 0.5 माइनस प्लस करके कॉन्टिन्यूअस बना दिया। अब इनका सम कर रहा हूं, तो देखो इनका सम आने वाला है मेरे को 102/2, तो ये आ गया 51। और बेटा अब इनका गैप यहां से चेक करो, तो ये 3 का गैप है, ध्यान देना, तो ये आ जाएगा 54, और ये आ जाएगा 57, ये आ जाएगा 60, एंड दिस बिकम 63। तो इस तरह से मुझे मेरे क्वेश्चन के क्लास मार्क भी मिल गए। अगर मैं इसे डायरेक्ट मेथड से सोच रहा हूं तो देखो 15 into 51, 110 into 54, 135 into 57, इट्स टेक सम टाइम, इसकी कैलकुलेशन करते हैं बहुत हार्ड पड़ती है। दैट इज व्हाई वी इंट्रोड्यूस आवर टॉपिक स्टेप डिवीजन मेथड। क्या करूंगा मैं इसके अंदर, सबसे पहले मेरे को पिछले पार्ट की तरह ही इसमें एक अज्यूम मीन निकालना होगा, जैसे हमने शॉर्टकट मेथड में भी पढ़ा था, तो मैं इसमें अज्यूम मीन निकालता हूं। और assume mean is always a middle most of the given values। तो हमारे लिए हमारे क्वेश्चन के अंदर जो a आ गया है that become 57, the middle most value। फिर मुझे यहाँ पे u निकालना है, और u होता है xi minus a upon h, this is known to be u। अब h क्या होता है मैंने बताया था प्रीवियस अभी फॉर्मूले में, प्रीवियस इंफॉर्मेशन में कि दिस इज द क्लास साइज, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा बेटा 3, क्लास साइज 3। यहां से गिनोगे तो गलत आएगा, इसी वजह से मैंने कॉन्टिन्यूअस बनाया है। यहां से गिनोगे तो ऐसा गिनना पड़ेगा, 50 भी इसमें ही है, 51 भी इसमें ही है, 52 भी इसमें ही है, तो इसमें 3 डाटा है, 50, 51, 52, तो 3 ही आ रहा है, 53, 54, 55, 3 ही आ रहा है, तो h होगा 3। अब मेरे को करने का देखो 51 माइनस 57, तो 6 हो गया, 6/3, तो दिस विल गिव यू -2। 54 माइनस 57 माइनस अपॉन 3, तो ये देगा -1/012। मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, इन द केस ऑफ स्टेप डिवीजन मेथड, जिसको भी आपने a माना उसके आगे 0 लिखो, और अगर ये सब कुछ कॉन्टिन्यूअस है तो नीचे काउंटिंग 1 2 3, ऊपर काउंटिंग -1 -2 -3, जो भी यहां तक चलेगी। वैसे कैसे निकाला मैंने ऐसे निकाला 51 माइनस 57/3, तो ये -6/3, इसने मुझे -2 दिया, मैंने यहां लिख दिया। फिर कैसे आएगा 54 माइनस 57/3, इसने दिया -3/3, इसने मेरे का आंसर -1 कर दिया। नेक्स्ट आया 57 माइनस 57/3, तो ये 0 ही रह गया। नेक्स्ट आया 60 माइनस 57/3, तो 3/3, ये 1 आ गया, एंड सो ऑन वी कैन कैलकुलेट ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ u। एंड प्लीज याद रखना, मैंने बोला अभी आपको, याद रखो ये बात, दिमाग में फिट कर लो इस बात को, अगर ये से a माना है तो उसके सामने 100% 0, फिर आ गया 1 2 3, ऊपर -1 -2 -3, इफ दिस इंटरवल्स आर कॉन्टिन्यूअस। अब मुझे चाहिए fu एज द रिक्वायरमेंट ऑफ अवर क्वेश्चन, तो मैं इस यहां से fu की वैल्यू निकालने जा रहा हूं आपके लिए, इसे हटा देता हूं, देयर इज नो यूज नाउ। तो देखो बेटा, अगर मुझे fu निकालना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई नाउ f विद u, ये f है और वो u है, तो fi ui निकल रहा है यहां से, ठीक है ना। अब देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई, 15 into 2 -30,
100 इंटू दिस 110 ही आएगा, 0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा, 1 इंटू 115 2 इंटू 25। तो ओरल कैलकुलेशन चलेगी मेरे क्वेश्चन के अंदर। इसका सम करता हूं तो इट विल गिव यू मी एज -140 और इसका सम करता हूं तो ये दे रहा है मुझे 165 और इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है मेरे पास जस्ट 25। तो दिस इज द होल इंफॉर्मेशन वी ऑब्टेन फॉर स्टेप डेविएशन मेथड। उम्मीद कर रहा हूं आप बच्चों को स्टेप डेविएशन के सभी बेसिक स्टेप समझ आ गया। दोबारा सुनने की इच्छा रखते हो तो दोबारा सुनो। पहले ये दो इंटरवल इंफॉर्मेशन दे ही रखी थी, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं था इसलिए पहले से कॉन्टिन्यूअस प्लान किया, 0.5 लोअर लिमिट में माइनस किया, 0.5 लोअर अपर लिमिट में प्लस करा, ये कॉन्टिन्यूअस बना लिया। इसके कॉन्टिन्यूअस आने के बाद हमने क्लास मार्क निकाला जैसे पिछले क्वेश्चंस में निकाल रहे थे, फिर अज्यूम मीन से a निकाल लिया, पिछली बार d निकालते थे x माइनस a, यहाँ क्या हो गया d अपॉन h हो गया क्योंकि फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, तो यहाँ पे हमने h की वैल्यू निकाली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से, फिर हमने u निकाला और u स्पेशली हमेशा 0 1 2 -1 -2 फिक्स आने वाला है, फिर उसके बाद fu निकाला और फिर ये आ गया। नाउ बेटा वी फाइंड आउट द मीन। तो अभी मीन क्या आएगा, मीन का फॉर्मूला क्या लगेगा, मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। अब आपने नोट किया होगा कुछ मेंशन नहीं था कि कौन सा मेथड लगाना है, तब भी मैंने स्टेप डेविएशन ही प्रेफर करा एंड रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन एज कंपेयर टू एक्चुअल वन बहुत इजी हो गई, ओरल कैलकुलेट करा मैंने आपके सामने। तो अभी जो यहाँ मीन आएगा वो आएगा मेरे पास a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो इस तरह से बेटा x बार की वैल्यू आ गई, a की जगह तो वी कैन राइट हियर एज 57, एफ आई यू आई की जगह 25, एज यू ऑल नो दिस इज 25। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट सिग्मा f also। तो सिग्मा f निकालने के लिए मुझे इन्हें ऐड करना होगा, जस्ट ऐड देम केयरफुली। तो 5 5 10 and 10 20 2 कैरी, 3 4 7 10 1 कैरी और ये आ गया बेटा आई थिंक 400। तो जस्ट गेट अ कैलकुलेशन है, ये 400 हो गया, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 400 एंड हियर वी हैव 3, क्योंकि क्लास साइज कितना था, h कितना था 3। नाउ गेट अ सिंप्लीफिकेशन वेरी फास्ट। 25 के टेबल पे 5 से ये कर गया, 5 पे यहाँ 80 आ गया और फिर 5 के टेबल पे दोबारा कैंसिल आउट करा तो ये 16 आ गया, इट इज 3/16। तो दिस इज 57 प्लस 1 पॉइंट। जब आप इसे 3 को 16 से डिवाइड करोगे, आता ही होगा वैसे तो डिवाइड करना, तो यहाँ 0 आया, 1 से यहाँ पे 16 आया, अब यहाँ पे बचा 14, यहाँ 14 के बाद यहाँ 0 लगाओगे तो ये 8 से चला जाएगा, तो मेरा आंसर आ रहा है 0.18। तो व्हेन यू सिंप्लीफाई इट तो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है 57.18। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने आपके सामने स्टेप डेविएशन मेथड से किया। अभी हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सीखा स्टेप डेविएशन मेथड से, जो होप्स आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा, अदरवाइज नहीं आया तो दोबारा देख लो। कई बार हमारे आंसर में ऐसा होता है कि हम 2 डेसिमल भी छोड़ देते हैं, और कई बार बुक्स के पीछे आंसर में क्या होता है, क्वेश्चन को 3 डेसिमल निकाल के राउंड ऑफ कर लिया जाता है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन अभी हमने किया था, उसमें आंसर मेरा 57.18 आ रहा था, और इट इज ऑल्सो भी रिटन एज 57.19 अगर हम उसे एक्चुअल में पूरा डिवाइड करते और राउंड ऑफ कर देते। तो ये दोनों ही आंसर्स क्या माने जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली सेम माने जाएंगे, क्योंकि हमारे पास डेसिमल्स की पोजीशन फिक्स नहीं थी। ये मैंने इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन का जो आंसर 57.18 था या 57.19 है तो हार्डली सेम, बस इसमें उसमें क्या फर्क है, उन्होंने इसको आगे सॉल्व करके राउंड ऑफ किया हुआ है। तो नाउ बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें लिखा हुआ है इन द टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड। ये 25 घर है जिनके यहाँ फूड का खर्चा बताया गया जो एक लोकेलिटी में हो रहा है। हमारे मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड बाय सुटेबल मेथड लेके आना है। सो टू बिगिन विद अवर क्वेश्चन नंबर दिस, जो भी हमारे सामने है ये चल रहा है, आपको क्या करना है, इसे f मान लेना है एज एफ आई, ये ऑलरेडी डेली वेजेस है। तो हम सबसे पहले निकालने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन के अंदर क्लास मार्क। द रीजन ऑफ हैविंग क्लास मार्क्स इज वेरी सिंपल बेटा, क्योंकि क्लास इंटरवल दे रखी है और दिस इज ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस, देयर इज नो गैप बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इंटरवल्स। तो हम आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है। तो इसके अंदर मैं पहले इसकी मिडिल वैल्यू निकालूंगा, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में भी सीखा था, हाउ वी गेट द क्लास मार्क, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो
तो इट इज 125 और एज देयर इज अ गैप ऑफ 50 तो अगला 175 आएगा, नेक्स्ट 225 आएगा, नेक्स्ट 275 आएगा और उससे नेक्स्ट 325 आएगा। एंड होप सो यू आर इजीली गेटिंग दिस। अगर नहीं तो प्लीज इन्हें ऐड करो, डिवाइड बाय 2, इन दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 एंड सो ऑन, यू आर गेटिंग दिस। नाउ अगर मैं डायरेक्ट मेथड में जा रहा हूं तो मुझे दिख रहा है यार ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज है, बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही है, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैठ के, तो व्हाट इज द बेस्ट वे? गो विद स्टेप डिवीजन। मैं कहता हूं अज्यूम मीन मेथड भी मत लगाओ, स्टेप डिवीजन लगाओ, जल्दी सीखोगे, जल्दी कैलकुलेशन होगी, टाइम बचेगा पेपर में, और अगर टाइम बचाया तो अगला क्वेश्चन करने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। तो गो विद स्टेप डिवीजन। फॉर दिस मुझे ui ढूंढना है और ui होता है x माइनस a अपॉन h, और u तक पहुंचने के लिए मुझे अपने क्वेश्चन के अंदर कुछ बेसिक बातें लिखनी पड़ती है, जैसे कि आपको पहले से ही पता है कौन सा, कि a क्या माने। तो a is the middlemost value of this x and here the middlemost one is 225. When you think about h is the class size, upper limit minus lower limit that is 50, तो class size आ गया है 50। दोनों बातें पक्की हो गई। अब मैं यहाँ आया 125 225 अपॉन 50 तो ये मिलेगा -2 -1 0 1 2। तो मैंने तो कंफर्मली पहले बता दिया था बेटा, जब भी स्टेप डेविएशन करोगे तो ये इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारा बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है अगर हम इस बात को कान खोल के सुन लेते हैं कि जिसे हमने a माना उसके सामने 0, नीचे वाली काउंटिंग प्लस में चलेगी और ऊपर वाली काउंटिंग माइनस में चलेगी। आप कितनी भी कैलकुलेशन कर लेना सेम आंसर आएगा। कहो तो मैं भी चेक करके दिखा दूं, x माइनस 225 अपॉन 50 है ये, एज वी रिप्लेस a विद 225 एंड h विद 50, तो 125 माइनस 225 तो ये मिलेगा -100 अपॉन 50, इट विल गिव यू -2। 175 minus 225 it will give you -50 upon 50, it will give you -1, and similarly then we have 0, we have 1, we have 2. So this is the important point you need to remember about the step deviation rule, कि जिसे आपने a माना है उसके सामने 0, नीचे काउंटिंग प्लस में, ऊपर काउंटिंग माइनस में। बस एक शर्त है, वो शर्त क्या है? ये क्लास इंटरवल बिल्कुल कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, गैप बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अब आता है FI/UI। तो देखो कैलकुलेशन कहाँ पहुंच गई, सिर्फ छोटी सी कैलकुलेशन रहेगी हमारे हाथ में। जहां मुझे पहले डर लग रहा था मुझे 4 इंटू दिस करना है, 5 इंटू दिस करना है, 12 इंटू दिस करना है, अभी क्या करना है 4 2 जा, छोटे बच्चों को भी पता है -8 होगा, 5 इंटू -1 -5 होगा, 12 0 जा 0 होगा, 2 1 जा 2 होगा, 2 2 जा 4 होगा। तो स्टेप डिवीजन ने क्या किया, कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। ये है बेटा माइनस का 13, ये है प्लस का 6, ये है माइनस का 13, इन दोनों का सम आ रहा है माइनस का 13 और इन दोनों का सम आ रहा है प्लस का 6, तो हियर वी आर गेटिंग -7। तो FI/UI का आंसर आ गया -7। फ्रीक्वेंसी का सम कर लो, इट इज ऑलरेडी गिवन कि ये 25 हाउस होल्ड्स है, वो लिखा हुआ है 25 हाउस होल्ड्स, अदरवाइज ऐड करके देख लो, नहीं मान रहे मेरी बात तो 25 ही आने वाला है। नाउ ट्राई द आंसर। मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, मैंने इसलिए नाम लिख दिया आपके लिए कि आपको थोड़ा इजी रहे याद करने में फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बनता है a प्लस समीशन FI/UI अपॉन समीशन FI इंटू h। नाउ टेल मी व्हाट यू से अबाउट इट्स a क्या है इसमें? तो बेटा इसमें जो a है वो है 225, तो हियर वी आर गेटिंग 225, हियर वी आर गेटिंग -7, हियर वी हैव 25, एंड थिंक अबाउट दिस, द h is 50 and there is a oral answer for us। देखो डायरेक्टली आंसर्स भरते हुए आ रहे हैं हमारे पास, और हमारा जो इसका फाइनल आंसर आ रहा है 211 आ रहा है। तो दिस इंडिकेट मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज ₹211, 211 रुपए, 211 रुपीज इसका फाइनल मीन है। जस्ट कॉपी इट प्लीज। लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ आवर NCERT 14.1। एक बार फिर से लिखा है, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मतलब SO2 इन अ एयर इन पार्ट्स पर मिलियन, ppm मींस पार्ट्स पर मिलियन। The data was collected from 30 localities in a certain city and is presented below। ये रहा आपके पास डाटा, फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन अ एयर। तो बेटा आपको यहाँ पे खुद ही दिख गया ऑलरेडी कि क्वेश्चन में पहले ही इंफॉर्मेशन में
क्या चल रहा है, डेसिमल्स चल रहे हैं, और whenever there is a decimal it is better to start and continue your question with step deviation method. For here we continue our question with the help of the term class mark. क्लास मार्क इसलिए उठाया मैंने बेटा क्योंकि मुझे हमेशा क्लास मार्क निकालना है, और क्लास इंटरवल पहले से ही कॉन्टिन्यूअस है, कोई चेंज नहीं करना है, और क्लास मार्क निकालने के लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो ये 0.02 आने वाला है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 ये 0.06 आने वाला है। आप वैसे भी देख लो सब में 0.4 का गैप है, तो 0.4 इसमें ऐड करते चले जाओ जल्दी जल्दी, और आपके पास आ जाएंगे आपके रिस्पेक्टिव क्लास मार्क। मुझे पता आपको क्लियर हो गया होगा यहां तक। देन वी नीड टू गो फॉर u मतलब x माइनस a अपॉन h। Why I am again preferring the method of step deviation? Because बेटा क्योंकि मेरे क्वेश्चन में डेसिमल है, और डेसिमल में डील करना एज इट इज आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप स्टेप डिविएशन लगाते हो तो वो चीजों को इतना सिंप्लीफाई कर देगा कि आपको इजीली उसका आंसर भी मिलेगा। तो वी कंटिन्यू विद द हेल्प ऑफ स्टेप डिविएशन मेथड। उसके लिए मुझे a अज्यूम करना है, और यू नो दैट a को अज्यूम करना है क्लास मार्क से, और क्लास मार्क के मिडल मोस्ट में आ गए इस बार दो पार्ट्स, ये भी है और ये भी है, क्योंकि इस बार डाटा में 6 टर्म्स है तो मिडल मोस्ट ये दोनों है। तो मैंने क्या बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस टॉपिक में भी, इस क्वेश्चन की बिगनिंग में भी बताया होगा कि अगर कभी भी a अज्यूम करना है तो आप मिडल मोस्ट में से 2 आ गए तो कोई भी एक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आप मानोगे वही एक्यूरेट माना जाएगा। तो मैंने इसको एज अ ए मान लिया 0.10। आप इसको भी मान सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। फिर बेटा मुझे h लिखना है एज h, जो मुझे यहाँ चाहिए होता है, और यहाँ पे h का डिफरेंस आ रहा है सब में 0.04। h भी क्लियर हो गया। अब मुझे ui निकालना है। मैं पिछले 2-3 क्वेश्चन से समझाता आ रहा हूं, जैसे आप a मानोगे उसके आगे 0 लिखो, फिर यहाँ 1 2 3 -1 -2, 100% कंफर्म ऐसा ही होगा। आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है। xi माइनस a अपॉन h है, तो xi ले लिया मैंने 0.02, a ऑलरेडी है 0.10 जो मैंने माना था, और ये है 0.04। तो व्हेन यू सॉल्व दिस, तो सबसे पहला आंसर आपका सॉल्व होने के बाद -2 ही आएगा, है ना, -2। सिमिलरली -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। फिर वी आर गोइंग टू गो फॉर अ ui fi। तो होप सो आपका बहुत आराम से और जल्दी जल्दी चीजें क्लियर हो रही है। अब मैंने u इंटू f इंटू u किया, तो 4 इंटू 2 -8, 9 इंटू -1 -9, 9 इंटू 0 इट्स 0, 2 1s are 2, 4 2s are 8 एंड 2 3s are 6। तो तुम्हें आपको अपने आप दिख रही है कैलकुलेशंस कितनी सिंप्लीफाई हो गई है। इन सब का सम करके मेरे को 30 मिल गया एज ऑलरेडी गिवन इन आवर क्वेश्चन आल्सो, और इनको सम कर रहा हूं, ये माइनस का 17 है, ये प्लस का 16 है, तो यहाँ माइनस का 1 आ गया है। आफ्टर हैविंग बोथ ऑफ दीज टू इंफॉर्मेशंस, अब मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करता हूं बाय द हेल्प ऑफ स्टेप डिविजन मेथड। तो मीन बाय यूजिंग स्टेप डिविजन मेथड फॉर्मूला। तो अभी मैंने जो आज का एक्सक्लूसिव लेक्चर स्टार्ट किया वो स्टेप डेविएशन से ही किया हुआ है, और मेरा मोटिव भी है कि आप इसको जल्दी से सीखो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इतनी सिंपल है कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में लाओगे आपके लिए फेवरेट मेथड बन जाएगा, और आप भी इसी को डील करना प्रेफर करोगे अगेन एंड अगेन। fi ui सिग्मा fi इंटू h, x बार a की वैल्यू कितनी मानी है मैंने 0.10, ये आया -1, f आया 30, और h कितना आया 0.04। होप सो ईच एंड एवरी स्टूडेंट गेट दिस इंफॉर्मेशन। अब ये आ गया x बार 0.10, और बेटा ये आ गया मेरे पास 1/30, और ये आ गया इनटू 4/100। आर यू गेटिंग व्हाई इट इज 4/100 आल्सो बेटा? क्योंकि मैंने इसका डेसिमल हटा के नीचे 100 लगा दिया। अब 4 के टेबल पे ये कैंसिल आउट हो गया, 25 आ गया, तो x बार आ गया 0.10 माइनस 1/750। इज दिस ओके? 1/750, एक बार 750 को 1 से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पॉइंट लगाऊंगा, डेसिमल लगाऊंगा तो एक 0 आ गया, एक 0 और एक 0 और एक 0 और एक 0, और फिर मैं ले जाऊंगा 1 सा। तो आपको दिख रहा है कितना छोटा सा आ रहा है ये, तो इसे इतना ही ले लेते हैं, आगे जाने की नीड नहीं है। 001, तो व्हेन यू सॉल्व इट, इट इज 0.0999।
शायद एक ज्यादा आ गया 9, ये आ गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो जब हमने इसको इससे माइनस किया, वी सब्ट्रैक्ट दिस विद दिस। एक बार माइनस भी चेक कर लेते हैं, अगर कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी हम लोगों ने। डेसिमल में यूजली गलती हो जाती है जब हम माइनस करते हैं। तो हियर इट्स 9, हियर इट्स 9, हियर इट्स 0, एंड सो वी हैव एक्यूरेट आंसर 0.099। तो दिस इंडिकेट 0.099 ppm पार्ट्स पर मिलियन। तो हमारी जो कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर रहेगी वो ऑन एन एवरेज, ऑन अ मीन 0.099 ppm रहेगी। Now बेटा we are moving to 8th question of our NCERT, जिसमें लिखा है a class teacher has following absence record of 40 student। 40 बच्चों के एब्सेंट के रिकॉर्ड है ये, जो पूरी टर्म के अंदर वो बच्चे एब्सेंट हुए थे। आपको बताना है मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज है 0 से 6, 6 से 10 एंड सो ऑन, एंड देयर इज अ नंबर ऑफ स्टूडेंट। नाउ लुक एट वेरी केयरफुली व्हाट इज द डिफरेंस इन आवर क्वेश्चन। 0 से 6 का गैप है, देन 4 का गैप, देन 4 का गैप, देन 6 का गैप, देन 8 का, देन 10 का, देन 2 का। व्हाट दिस मीन? जो गैप्स है इनके बीच में वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। नो डाउट इंटरवल तो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन जो इनके बीच का क्लास साइज है वो डिफर कर रहा है बार बार, और जब क्लास साइज बार बार डिफर करता है तो स्टेप डिवीजन तो बिल्कुल नहीं लगाते। तो बचते सिर्फ दो ही चॉइस। क्यों नहीं लगा रहे स्टेप डिवीजन? क्योंकि क्लास साइज सेम नहीं है। एच जो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो फिक्स नहीं है। तो दो ही चॉइस बचती है, आइदर वी गो फॉर डायरेक्ट मेथड और वी गो फॉर अज्यूम मीन मेथड। डाटा कलेक्ट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कि किससे करना चाहिए। अगर कैलकुलेशन इजी रही तो डायरेक्ट लगा देंगे, थोड़ी सी भी डिफिकल्ट सी नजर आई तो स्टेप डिवीजन सॉरी अज्यूम मीन लगा देंगे। इसके लिए पहले मैं आपके साथ क्लास मार्क निकाल लेते हैं, एंड हियर द क्लास मार्क इज, तो इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 बेटा 1 by 1 निकालना पड़ेगा इस बार, क्योंकि क्लास साइज डिफर कर रहा है। तो 0 + 6/2 गिव यू 3, 6 + 10/2 गिव यू 8, 10 + 14/2 यानी कि इट गिव यू 12। देन बेटा इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया मेरे पास 17। आर यू गेटिंग इट ना? 0 + 6, 6/2 3, 6 + 10 16, 16/2 give you 8, 24/2 give you 12, 34/2 you give you 17। इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 48, 48/2 तो it will give you 24। 28 + 38 add it very carefully, 28 + 38 तो आई थिंक ये हो गया 40 and 26, 66, 66/2 33 आ गया, एंड इन दी एंड इन दोनों का सम करते हैं तो ये 39 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। 40 and 30 this 78, 78/2 339। तो एज नॉर्मल या तो सिंपल ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है नहीं कि हम अज्यूम मीन मान लेते हैं किसी को, तो अज्यूम मीन से कर लेते हैं। तो वी गो फॉर, मैं जा रहा हूं इसमें बेटा अज्यूम मीन मेथड से। तो उसके लिए मुझे चाहिए d, और d होता है xi - a, और a क्या है यहाँ पे वो तो आपको ही सोचना है, खुद ही अज्यूम करना है। तो वो a निकालने का तरीका होता था मिडल मोस्ट वैल्यू को ढूंढ के लाना। तो क्या है इसकी मिडल मोस्ट? तो मिडल मोस्ट बिकम 17। पर इस बार जब हम इसके लिए जा रहे हैं तो हमें करना पड़ेगा 3 - 17 -14, 8 - 17 -9, 12 - 17 -5, it is 0, 24 - 17 it's 7, it's 8 सॉरी बेटा, 24 में से 17 गए, it's 4 + 3 7 ये आएगा। देन बेटा 33 - 17, 33 - 17 give you 16, and 39 - 17 it will give you 2 and 2 22। बस कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, इसे थोड़ा अलर्टफुली वर्क करना है हमारे को। एक बार रीचेक कर रहा हूं मैं। पहले इन दोनों का सम किया 3, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 किया 8, इन दोनों का सम 24 डिवाइडेड बाय 2 12, इन दोनों का सम 34 डिवाइडेड बाय 2 17, इन दोनों का सम 48 डिवाइडेड बाय 2 24, इन दोनों का सम आया था मेरे पास 66/2 इट गिव यू 33, और इन दोनों का सम आया था मेरे पास 78/2 यानी कि 39। फिर मैंने a को यहाँ पे a को माना 17 एज अ अज्यूम मीन, और फिर 17 में 3 - 17 -14, 8 - 17 -9, 12 - 17 -5, 17 - 17 0, 24 - 17 give you 7, 33 - 17 give you 16, 39 - 17 give you 22। अब मुझे यहां से fi और di फाइंड करना है। अब मुझे यहां से fi एंड di फाइंड करना है। तो व्हाट इज fi di? ये रहा f
और वो रहा d, तो 11 into 14, तो आई थिंक इट विल गिव यू 11 into 14 154, वो भी नेगेटिव। 10 into 9 minus 90, 7 into minus 5 minus 35, then it's 0, it is 28, 3 into 16 give you 48, and this will give you 22, and in the end we are getting the FI/DI। अब मैं इनको आपस में प्लस कर लेता हूँ। The sum of these four terms give you 9, कुछ भी एलसीएम नहीं जा रहा, तो मतलब कैरी आउट नहीं हो रहा। 9, 12 और 5 72, तो माइनस का 279 आ गया। एक बार इन्हें ऐड ऑन कर लेते हैं सबको, तो ये आ जाएगा 18, 1 कैरी, और ये आ जाएगा आई थिंक 9, तो इट विल गिव यू 98। 98 में से 279 माइनस कर लो, कुछ भी कैलकुलेशन करनी हो ध्यान से करना, तो इट इज 1, और 17 में से जाए 8 और 1, तो इट विल गिव यू माइनस का 181। तो देखो कैलकुलेशंस करनी पड़ रही है इस बार, क्योंकि अभी तो मैंने स्टेप डिवीजन नहीं लगाया। स्टेप डिवीजन लग जाता तो आसान हो जाता, लेकिन क्योंकि इसमें पॉसिबल नहीं है वो लगाना, एज इट्स क्लास साइज इट डिफर अगेन एंड अगेन, तो मैंने इसमें स्टेप कौन से लगा दिया, शॉर्टकट मेथड। तो वी नाउ स्टार्ट विद मीन बाय assume mean method, और if you want to write shortcut method, तो your choice लिख लेना। और what is the basic formula for this, याद ही होगा आपको, a plus sigma FI/DI अपॉन सिग्मा FI। तो देखो बेटा, यहाँ पे a की वैल्यू तो ऑलरेडी भी डिसाइडेड है 70, और दिस विल गिव यू माइनस का 181, एंड दिस इज 40 as already mentioned in our question, otherwise you add it, it is 40। now keep simplifying it, 17 minus डायरेक्टली कंफर्म है कि नेगेटिव ही आएगा, या पॉइंट लग गया तो ये आ गया 4, और 2 उधर चला गया, ये आ गया 5, 2। तो जो मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 12.48, which we obtained as a मीन ऑफ दिस डाटा, यानी कि मीन नंबर ऑफ डेज जो स्टूडेंट एब्सेंट हो रहे हैं। तो स्टिल आपने देखा क्लास इंटरवल सेम नहीं थे, तो बस स्टेप डिवीजन नहीं लगा, क्योंकि उसमें ही क्लास इंटरवल के h का रोल होता है क्लास साइज का। आइदर आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर आपको ये नहीं करना, सीधा करते थे मल्टीप्लाई और सब डिवाइड कर लेते, तो भी आंसर सेम ही आना था। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9, एनसीईआरटी एक्सरसाइज फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखो। The following table gives the literacy rate in percentage of 35 cities. Find the mean of literacy rate। पता ही आपको literacy rate क्या होता है, कितने पढ़े लिखे हैं उस सिटी के अंदर, क्या परसेंटेज है वो देख लीजिए। लिटरेसी रेट इन परसेंटेज 45 से 55% के बीच में ऐसी 3 सिटीज है, 55 से 65 ऐसी 10 cities हैं, so पढ़ लेना आराम से। The main point we have to observe in our question is that क्या क्लास इंटरवल बिल्कुल रेगुलर चल रहे हैं, तो इट इज रेगुलर, so में 10-10 का गैप है, it is continuous, there is no need to change them, and we have frequency also, this is FI। सबसे पहले हम आपको क्लास मार्क ही निकालना है, चाहे कोई भी मेथड लगाना हो, either you prefer direct method or you prefer a method of assume method or step deviation, क्लास मार्क तो निकलेगा ही। upper limit plus lower limit upon this 50, 60, 70, 80, 90। अगर आपको लगता है डायरेक्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं डायरेक्ट करो, लेकिन मैं तो हमेशा प्रेफर करूंगा मेथड विच इज नोन एज स्टेप डिवीजन, x माइनस a अपॉन h, क्योंकि मुझे पता है इट इज वेरी सिंपल मेथड, कैलकुलेशंस ओरल कर देता है ये 1 सेकंड में। तो अभी जब मैं इस पे आगे कंटिन्यू कर रहा हूं बेटा, तो मुझे a अज्यूम करना है, और हियर द a इज द मिडल मोस्ट वैल्यू जो मुझे एग्जैक्टली 70 दिखाई दे रही है। इसे मैं 0, 1 और 2, इसे -1 और -2 लिखूंगा। मेरे पास क्लास साइज 10 आ रहा है। अब न्यूमेरिकली चेक करना चाहते हो तो देखो 50 माइनस 70 -20 अपॉन 10 -2, 60 अपॉन 70 -10 अपॉन 10 -1 एंड सो ऑन। अब मैं FI UI निकाल लूंगा, वो आएगा 3 2 जा -6, 10 -1 जा -10, इट्स 0, इट्स 8, इट्स 6, व्हेन यू सिंप्लीफाई 16 ये है 14 ये है, तो इट गिव यू -2 ओनली। यहां तक मेरे पास -2 आ गया। अब व्हाट वी नीड टू डू आफ्टर दिस, बस एक बेटा एक छोटा सा स्टेप रह गया, मेरे को मीन निकालना है, तो मैंने लिखा मीन बाय विच मेथड, स्टेप डिवीजन। तो वी प्रेफर अ स्टेप डिवीजन मेथड, एंड दिस स्टेप डिवीजन मेथड का जो फॉर्मूला है
वो रहेगा a समीशन fi ui अपॉन समीशन fi into h. A is 70 as we consider that value, and this will minus 2. And what is the sum of the cities? That is 35 already mentioned. So this becomes 35 and here we have 10 class size. 70 माइनस रिड्यूस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 जा और यहाँ पे 7 जा आ गया, तो ये 4/7 आ गया. अब 4/7 को डेसिमल में ले आते हैं. 70 पॉइंट माइनस 0 पॉइंट, देखिए अगर 40 होगा तो ये 5 जा जाएगा, 35 बचेगा 5, तो अब ये 7 जा चला जाएगा. तो इसका फाइनल आंसर 69.43% होगा. तो क्या आ गया वहां के एवरेज लिटरेसी रेट? तो एवरेज लिटरेसी रेट उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर जो 35 सिटीज का वो कितना है? 69.43% है. Now beta, after completing that NCERT exercise, we are moving to some previous year board questions of chapter statistics. कुछ बोर्ड क्वेश्चन जो पर्टिकुलरली मीन पे बेस्ड है, अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चन तो उन्हें डिस्कस कर लेता हूं. In a class test, marks obtained by 120 students are given in a following frequency distribution. ये 120 बच्चों के मार्क्स दे रखे हैं हमारे को, जो उन्होंने ऑब्टेन किया है अलग अलग अपने अपने पेपर्स के अंदर. ठीक है, जैसे 0 से 10 एक ही बच्चा है, 10 से 20 के बीच में 3 बच्चों के नंबर आए, 20 से 37 बच्चों के नंबर आए. इट विल बी इन अ सेम वे उनके मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं, और 100 तक वाई स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं. और इट इज ऑलरेडी गिवन टू अस कि ये कितना है? 120 है. ठीक है, अब हमारे को करना क्या है? एज इट इज ऑलरेडी गिवन टू अस कि इसकी मीन भी 59 है. द मीन ऑफ दिस डाटा इज 59. तो एक तरह से फ्रीक्वेंसी का सम पता है, मीन पता है, मुझे मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है एक्स और वाई. याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर में भी एक क्वेश्चन किया था जिसमें f1 और f2 निकाला था एज अ मिसिंग फ्रीक्वेंसी, और ऐसे इसमें भी मुझे इसकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है. चाहे कोई भी मेथड लगाओ, वो आपकी चॉइस है, आपकी अपनी ऑप्शन है, पर हमारे को क्लास मार्क को ढूंढना ही पड़ेगा. तो एक्सआई निकालते हैं, तो वो आएगा 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95. Now you need to decide either you are going to use a direct method, स्टेप डिविएशन मेथड और शॉर्टकट मेथड. अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो आपको दिख रहा है बहुत कैलकुलेटेड वैल्यूज हार्ड होती जा रही है, तो इट्स बेटर टू गो विद द शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड और शॉर्टकट मेथड. तो मैंने तो स्टेप डिविएशन ही लगाना, तुम्हें मैंने बता ही दिया था, यही सबसे इजी होता है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो मिडल मोस्ट में दोनों ही आ रही है, कोई भी एक ले लेते हैं. लेट्स कंसिडर ए आ गया 45. इसको एज ए माना तो ये 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4. मैंने आपको बता ही दिया था, ये इजीएस्ट वे होता है अपने क्वेश्चन के करने का. अब मल्टीप्लाई करते हैं 1 into this -4 -9 -14 -10, then it's 0, it is x, it is 18. 27 into 3 81, 18 into 4, तो 18 4 सा बेटा 72, एंड लास्ट 5y. दिस इज द वे टू सिंप्लीफाई fy. अब इन्हें ऐड कैसे करते हैं? देखो x और 5y तो बाहर ले लेते हैं अलग से, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूं मैं दिखाने के लिए. तो इधर तो आ गया x, इधर आ गया 5y एज अ सम ऑफ दिस, और उसके अलावा बेटा अभी मेरे को और क्या निकालना है? मुझे चाहिए इन सबका सम. तो पहले नेगेटिव वाले कितने हैं? ये चारों नेगेटिव वाले हैं. ये हो गया 24, 28 एंड 37. फिर मैं इन्हें ऐड कर लेता हूं तीनों को जो वैल्यू वाइज है. ये हो गया 1 कैरी, और ये आ गया 171. अगर मैं 171 को 37 से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो यहां आता है 4, यहां आता है 3, यहां आता है 134. दिस इज जस्ट अ कैलकुलेशन बेटा, अपने अकॉर्डिंगली ध्यान से कर लेना. ये मुझे यहां तक कैलकुलेटेड वैल्यूज मिल गई है. ठीक है ना? एक बार रीस्टार्ट करते हैं. मार्क्स पता है, फ्रीक्वेंसीज पता है, जिसमें से 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज भी है, फ्रीक्वेंसीज का सम भी पता है. क्लास मार्क निकाला, काफी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही थी, मुझे लग रहा था काफी बड़ी बड़ी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने बताया था इसको बचने के लिए हम कौन सा मेथड लगा लेते हैं? स्टेप डिविएशन. मैंने u निकाला, fu निकाला,
पॉजिटिव वाले ऐड किए, नेगेटिव वाले ऐड किए, सब्ट्रैक्ट किया, एंड देयर इज अ वैल्यू। नाउ बेटा सबसे पहले हमें पता है कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी का सम है, टोटल फ्रीक्वेंसी का जो सम दे रखा है वो 120 दे रखा है, एज इट इज मेंशन इन योर क्वेश्चन, देयर आर 120 स्टूडेंट। तो इन्हें ऐड करो, 1 and 3 4 11 21 36 30 45 45 और इन्हें ऐड कर लो, ये भी कितने हो गए 45 प्लस 45 है ना, तो 45 45 90, so it is 90 plus x plus y give you 120। तो x plus y की वैल्यू आ गई 30, जो वन ऑफ द इक्वेशन है, एज रिक्वायर्ड यूज कर लेंगे, अभी थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं। अब यहां आ जाते हैं मीन पे। मीन है क्योंकि स्टेप डेविएशन ही लगाया मैंने, तो उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने आपके लिए, ये आ गया a plus sigma fi ui upon sigma fi into h, and what is mean 59, what is a is hardly here 45, और इसकी वैल्यू कितनी आई है 134 प्लस x प्लस 5y, यही आई ना बेटा, अपॉन 120, एंड व्हाट यू से अबाउट h, तो h तो हमने शुरू में निकाल लिया था, दैट इज 10, तो हियर वी आर हैविंग 10। पहले इधर ले जाके इसे माइनस कर रहा हूं, 59 में से 45 गए तो वी आर लेफ्ट विद 40, 134 प्लस x प्लस 5y, 0 से 0 कट गया, हियर वी हैव 12, इसे भी ऊपर भेज देते हैं, एंड व्हाट इज 14 into 12, 12 into 14 कर लो, मेरे ख्याल से 168 हो जाएगा, होप सो, माइनस का 134 x प्लस 5y, करके देख लेते हैं, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो मल्टीप्लाई करके देख लो इमीडिएटली, 8 2 1 4, तो बिल्कुल 168 हुआ ये। तो अभी इसको इससे माइनस कर रहे हैं 4 34 x प्लस 5y, दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। पहले एक बार रीचेक करते हैं। अवर क्वेश्चन इज वेरी सिंपल राइट नाउ। मुझे कुछ क्लास बच्चों के मार्क्स दे रखे थे, 120 बच्चों के मार्क्स थे, 120 बच्चे थे जिनका एवरेज जो मार्क्स आ रहे थे वो 59 आ रहे थे। मुझे कुछ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी थी। मैंने पहले टेबल से क्लास मार्क निकाला, अज्यूम मीन करके मैंने फिर यू निकाला, यू करने के बाद मैंने एफ यू निकाला, एफ यू निकालने के बाद मैंने मीन की हेल्प से एक इक्वेशन निकाली। ऑन द अदर हैंड दूसरी इक्वेशन जो मेरे पास आ रही है पहले से ही, वो आ रही है फ्रीक्वेंसी के बेस पे, और फ्रीक्वेंसी के बेस पे वो इक्वेशन आ रही थी फ्रीक्वेंसीज प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 120। एज अ रिजल्ट दो इक्वेशन आ गई। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये टेबल रख कर दिए मैंने पूरा, क्योंकि अब इसका रोल नहीं रहा। तो मुझे एक्स और वाई लाना है, तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। तुमने ऑब्जर्व किया होगा दो लीनियर इक्वेशन तुम्हारे सामने आ गई है। लीनियर इक्वेशन नाम का चैप्टर आप लोगों ने सीखा ही हुआ है, और इस बार क्योंकि कोएफिशिएंट सेम है तो वी अप्लाई द मेथड ऑफ बाय एलिमिनेशन मेथड। तो सब्ट्रैक्शन किया, माइनस माइनस माइनस, ये गया -4y इक्वल टू -4, y की वैल्यू क्या आ गई 1, पुट कर दो, x प्लस 1 इक्वल टू 30, x की वैल्यू क्या आ गई 29। एज अ रिजल्ट बेटा मेरे को दोनों वैल्यूज मिल गई। मेरी एक फ्रीक्वेंसी 1 आ रही है और दूसरी फ्रीक्वेंसी 29 आ रही है। तो आपने देखा मीन का क्वेश्चन था, दो इक्वेशन निकली और क्वेश्चन कहां पहुंच गया, लीनियर इक्वेशन में पहुंच गया। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अवर मैथ्स। कोई भी टॉपिक कहीं पे भी यूज हो सकता है, तो अलर्टफुली पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन करो। बोर्ड का क्वेश्चन था, इसे ध्यान से दोबारा रिमाइंड करके चेक कर लो। लेट्स कंटिन्यू टू द अनदर क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर, जिसमें लिखा है फाइंड द मीन मार्क्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। क्वेश्चन आर वेरी डिफरेंट बेटा, ध्यान देना है, सबसे अलग है। अभी तक आपने कुछ भी ऐसा सीखा नहीं है, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। इट इज गिवन दैट marks below 10, below 20, below 30, below 40, below 50 up to below 100 तक है, and there is the number of student। जब भी कभी हमारे क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ मिल जाए below, less than और smaller than, एक केस तो ये होता है फर्स्ट केस, और सेकंड केस होता है above, greater than और more than। अगर ऐसा कोई भी चीज आपको, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको अपने क्वेश्चन में मिलती हो, प्लीज रिमेंबर जो सामने लिखा हुआ है वो लिखी हुई है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज दैट? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज।
जो भी फ्रीक्वेंसीज है उनका इंडिविजुअली सम, यानी कि 10 से कम कितने बच्चों के नंबर आए 5, 20 से कम कितने बच्चों के नंबर आए 9। इसका मतलब 5 जो ऊपर वाले वो भी तो 10 से 20 से कम ही थे ना, तो वो भी इसमें ही जुड़े हुए हैं, तो दिस इज नोन एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऐसे केस में पहले हमारे को क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। बिलो 10 का मतलब हुआ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 and 90 से 100। तो वी हैव टू प्लॉट अ क्लास इंटरवल हियर। फिर बेटा उसके बाद मुझे इस बार फ्रीक्वेंसीज भी निकालनी पड़ेगी। द इंफॉर्मेशन वी हैव इज नॉट अ फ्रीक्वेंसी राइट नाउ, व्हाट इज दैट, दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहली फ्रीक्वेंसी क्या आएगी आप देखो ध्यान से, वो आएगी 5, क्योंकि 10 बच्चे, 10 से कम बच्चे के मतलब 10 से कम नंबर कितने बच्चों के आए थे 5, 20 से कम कितने बच्चों के नंबर आए 9, लेकिन 5 तो पहले थे, तो बचे कितने 4, इसमें से इसे माइनस कर दिया, दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 30 से कम कितने बच्चों के आए 17, लेकिन ऑलरेडी 9 बच्चे तो वो थे जिनके 20 से ही कम आए थे, तो 20 से 30 के बीच में कितने आए, तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 8। इन शॉर्ट तुम्हें इसको इसमें से माइनस करके चलना है। बिलो 40 आए 29, लेकिन बिलो 30 थे 17, तो 30 और 40 के बीच में कितने हो गए, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 12। फिर ऐसे बेटा इसको इसमें से माइनस करेंगे तो वी आर गेटिंग 16, इसको इसमें से माइनस करेंगे वी आर गेटिंग 15, इसको इससे माइनस करेंगे वी आर गेटिंग 10, इसको इससे माइनस करेंगे वी आर गेटिंग 8, इसको इससे माइनस करेंगे वी आर गेटिंग 5 एंड लास्ट वी आर गेटिंग 2। क्यों माइनस किया उसका रीजन मैंने समझाने की बहुत कोशिश की है, दोबारा देखो आप आराम से। इट इज मेंशन दैट 10 से कम बच्चों के जिनके मार्क्स 10 से कम आए ऐसे 5 बच्चे हैं, जिनके मार्क्स 20 से कम है उनके ऐसे 9 बच्चे हैं, जिनके नंबर 20 से कम आए तो वो 10 से कम वाली कैटेगरी को भी इंक्लूड कर रहे थे, इसलिए उसमें से इसे डिफरेंस निकाला 4 आ रहे। जिनके मार्क्स 30 से कम आए 20 और 30 के बीच में आए, यानी कि 20 से तो ज्यादा लेकिन 30 से कम, तो 17 बच्चे टोटल थे, तो उसमें से 9 बच्चे तो वो थे जो 20 से भी कम थे, तो 17 में से 20 17 में से 9 माइनस किया 8 आ गया। इन शॉर्ट आप ये समझ लो हर सेकंड को फर्स्ट से माइनस करते जा रहे हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। नाउ इट बिकम अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन। यू हैव क्लास इंटरवल, यू हैव फ्रीक्वेंसी। अब हम लोगों को क्या निकालना है इसमें, ये नोट डाउन कर लेना प्लीज। हम लोगों को क्या निकालना है इसमें, वी नाउ नीड टू फाइंड आउट द क्लास मार्क। अब आता है टाइम क्लास मार्क ढूंढने का। तो क्लास मार्क निकालने के लिए, यानी कि x निकालने के लिए, xi निकालने के लिए मैंने इसकी निकाली मिडल वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, यहाँ पे इनकी क्लास वैल्यूज। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो वी अगेन प्लान टू फाइंड आउट ui xi माइनस a अपॉन h, एंड टू गेट दैट ui मुझे इसके बीच में कोई एक पर्टिकुलर सपोज करना है, तो मैंने एक बार फिर से 45 को ही a मान लिया, तो 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। नाउ fi ui, this is the last calculation we have to continue in this particular question। -20 -12 -16 -12 0 15 20 24 20 10। अब मुझे इन सबका सम चाहिए, जो जो रिक्वायर्ड है फॉर्मूले में उसका ही सम निकालूंगा मैं, सबका नहीं निकालूंगा। तो मेरे को एक तो फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए, प्लीज याद रखना जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट डिजिट है वही आनी चाहिए। फिर भी ऐड करके देखेंगे हम 9 17 17 प्लस 12 इट इज 29 29 प्लस 16 45 60 70 80 एंड 85, तो एग्जैक्टली 85 आ गया। अब इनका सम करते हैं पहले, इन पांचों का जो चारों का जो नेगेटिव है, तो ये आ गया बेटा 0 1 कैरी 2 3 4 5 6, तो इट इज -60। फिर इनका सम कर लेते हैं हम लोग आराम से, इट इज 9 5 6 7 8 89 एंड वी आर लेफ्ट विद 29। तो एक एक करके मैंने पहले तो क्या करा, जब भी कभी आपको बिलो दे रखा हो तो समझ लो ये कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी भी इंक्रीज होती हुई नहीं जाती, वो रेंडमली कभी ज्यादा कभी कम होती रहती है।
इसलिए मैंने आपको कहा जब भी बिलो हो, मोर देन हो, लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, हमेशा याद रखना ये CF है। इसका मतलब था बिलो 10 5 बच्चे थे, बिलो 20 9 बच्चे थे, तो 5 10 और 20 के बीच में कितने बच्चे निकले 4, बिलो 20 9 बच्चे थे, बिलो 30 17 बच्चे थे 17, तो 20 और 30 के बीच में कितने निकले 8 एंड सो ऑन। अब क्योंकि मैंने स्टेप डिवीजन मेथड लगाना है तो मैंने मीन का फॉर्मूला यूज किया, दैट इज A प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। मैं इसे रब कर देता हूं, कैलकुलेशन तो हमने कर ही लिया। तो ये आ गया x बार इक्वल टू a कितना माना हम लोगों ने 45, इसकी वैल्यू आई है 29, सिग्मा f आया 85 और क्लास साइज है 10। दिस इज द रिजल्ट वी हैव। अब दिस इज फाइनली 45 और यहाँ पे कैंसिल हो गए 2 और 5 आ गए 17 आ गया, तो इट बिकम फाइनली 29 इंटू 2 हो गया बेटा आई थिंक 58 अपॉन 17। बस अब आप इसको इससे डिवाइड कर लो, आप इसको इससे डिवाइड कर लो, क्या आंसर आएगा? आंसर आ रहा है 45 प्लस, देखो यहाँ पे 58 को 17 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आएगा 3 जा 51, बताइए आपको ये 7 आ गया 0.0, 4 जा 68, फिर आ गया 201, तो इट इज 3.41, तो फाइनली तुम्हारा आंसर आ गया 48.41। तो दिस इज द एवरेज मार्क्स ऑफ दैट क्लास, ये उन बच्चों के एवरेज मार्क्स है। तो इसमें नया क्या था? जस्ट दिस पार्ट इज द न्यू फॉर अवर क्वेश्चन, जिसमें हमने बिलो देन लेस देन पे वर्क करना सीखा। Now बेटा कंटिन्यू टू दी थर्ड क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर। मैं बेटा बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन सिखाने के लिए आपके लिए यहाँ पे रुका हुआ हूँ कि आपको समझ आ जाए, यूनिक चीजें क्लियर हो जाए, आपके लिए यूनिक क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के सिखा रहा हूँ, सीखो। एक बार फिर से लिखा, मीन मार्क्स चाहिए स्टूडेंट का, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, बट हियर द चेंज इज अबव। जैसे पिछला केस था बिलो, तो भी मैंने कहा था CF होता, फिर मैंने लिखा था अगर अबव, मोर देन, ग्रेटर देन हो तो भी ये CF ही होता है। तो अबव जीरो कितने बच्चे हैं? 80, सभी बच्चों के नंबर 0 से ऊपर ही आएंगे, नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। तो पहले हम क्लास इंटरवल चलते हैं। तो अबव जीरो बता 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। तो सबसे पहले तो हमने CF प्लॉट कर लिया अपने क्वेश्चन का, और मैंने अभी बताया आपको जैसे प्रीवियस पार्ट में भी कि ये फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है वो CF है। अबव 80 तो सारे 80 से ही ऊपर होंगे, तो 0 से 10 के बीच में कितने आए? तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 3 का। तो हियर वी आर गेटिंग 3 कि 0 से ज्यादा नंबर तो 10 के आए और 10 से ज्यादा नंबर 77 के आए। तो 0 10 के बीच में कितने बच्चे रह गए? 3 बच्चे रह गए जिनका नंबर 0 और 10 के बीच में है। सिमिलरली अबव 10 77 है और अबव 20 72 है, तो इनके बीच में गैप कितना है? 5 का। इज दिस क्लियर? तो आप इस बार ऊपर से नीचे माइनस करके चल रहे हो, ऐसे इसको इससे माइनस करोगे तो यू आर गेटिंग 7, इससे माइनस करोगे तो यू आर गेटिंग 10, इसको इससे माइनस करोगे तो यू आर गेटिंग 12, इसको इससे माइनस करोगे तो यू आर गेटिंग 20, इसको इससे माइनस करो तो वी आर गेटिंग 7, इसको इससे माइनस करो तो यू आर गेटिंग 6, इसको इससे माइनस करो तो यू आर गेटिंग 2, इसको इससे माइनस करोगे तो यू आर गेटिंग 8, और व्हेन यू ऐड इट इज डेफिनेटली कन्वर्टेड एज 80, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 80 है। तो जब बिलो था तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर माइनस करना था या ऊपर से नीचे माइनस करना है। द बेसिक इज वेरी सेम बेटा, जो अभी मैंने डिस्कस किया कि 0 से ज्यादा तो 80 बच्चे और 10 से ज्यादा 77, तो 0 और 10 के बीच में कितने बच्चे रह गए? 3। 10 से ज्यादा तो 77 बच्चों के नंबर है, 20 से ज्यादा 72 के, तो 10 से 20 के बीच में कितने रह गए? 5 एंड सो ऑन। बाकी से ऐड कर लेना, डेफिनेटली 80 आएगा, चेक कर लो। अगर ये 80 नहीं आ रहा तो मींस हमने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक किया है। 8 15 25 37 57 64 70 एंड 80, ये भी क्लियर है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब आप अपने आप इसका क्लास मार्क निकाल लेना xi, फिर उसके बाद ui निकाल लेना और फिर उसके बाद fu निकाल लेना। तो ये आपके लिए ट्राई है, ट्राई लिख दिया मैंने, ट्राई योरसेल्फ, इट्स अ इजी क्वेश्चन आफ्टर दिस, क्योंकि कन्वर्जन कर दिया है। और तुम्हारा जो इसका आंसर आ रहा है वो 51.125 आएगा।
दिस इज द आंसर जो आपका इसमें फाइंड आउट होगा, आप कर लेना, ठीक है। तो दिस इज अ क्वेश्चन जो मैंने लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया, पूरा बेसिक क्लास तक सिखा दिया। आपको पता है ना क्या करना है, क्लास मार्क निकाल लेना इसकी मिड वैल्यू से, फिर यूआई और फिर एफ यूआई। होप सो तुम्हें आता है, आराम से कर लोगे। आई थिंक तुम दोनों लोगों ने पिछली 2 एक्सरसाइजेस मतलब 2 लेक्चर्स से पूरा एक टॉपिक सीख लिया स्टैटिस्टिक्स का, जिसके पहले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था मीन विद 2 मेथड, दैट इज अज्यूम मीन एंड ड्रैग मेथड। और फिर आज हम लोगों ने मीन सीखा है स्पेशली किससे, स्टेप डिवीजन मेथड से। उसके अलावा मैंने आपको 2 टाइप्स और सिखाई जिसमें हमारे को मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी थी, और फिर लास्ट में 2 टाइप सिखाई जब बिलो देन और मिलो देन अबव देन होता है। तो होप सो आपको दोनों ही लेक्चर्स बहुत केयरफुली क्लियर हो गए होंगे, और हम लोगों ने इस बिहाफ पे स्टैटिस्टिक्स के जो 4 मेन टॉपिक्स थे उसमें से एक टॉपिक आज कवर कर लिया है। आप प्लीज इन्हें रिपीट पढ़िएगा, रिपीट करिएगा और एक्स्ट्रा बुक से भी ट्राई करिएगा। तब तक गुड लक एंड स्टडी हार्ड।